हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी वेलफेयर पर। लॉकडाउन के दौर के चलते हमारे मन में बहुत सारी आशंकाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो इन्हीं आशंकाओं का जवाब और आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपकी आशंकाओं को कम करने की और उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो हमारे मन में सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है, क्या जीडीपी इससे लॉकडाउन के दौर में जीडीपी पूर्णतः गिर जाएगी? क्या देश गर्त में चला जाएगा? क्या रोज़गार ख़त्म हो जाएंगे? सबसे बड़ा तो यही है कि क्या रोज़गार ख़त्म हो जाएंगे, क्या हमारी नौकरियां चली जाएंगी, क्या देश में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, मांग पूर्ति पर क्या असर पड़ेगा, निर्माण और सेवा क्षेत्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या मांस उद्योग पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे। तो इन्हीं सवालों का जवाब देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि जीडीपी का प्रभाव, क्या जीडीपी पर प्रभाव रहेगा इस लॉकडाउन का। तो एचडीएफसी बैंक के आंकड़ों के अध्ययन के अनुसार जीडीपी का 4% नुकसान हुआ है इस लॉकडाउन के दौर में। जब हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व इस कोरोना कहर के संकट से गुज़र रहा है, तो उससे लिए पूरे विश्व की जीडीपी पर कहीं ना कहीं बुरा असर पड़ा है। तो इस प्रकार हमारे देश की जीडीपी का 4% का नुकसान हुआ है, मतलब 8 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ का नुकसान। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। इतनी कम जीडीपी और इतनी कम जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी आज तक कभी नहीं हुई थी। 2009 में अब तक की सबसे जीडीपी ग्रोथ रेट कम हुई थी। अब 1.8 जीडीपी ग्रोथ आने की आशंका जताई जा रही है। अब देखते हैं कि निर्यात क्षेत्र और नौकरियों पर क्या इसका असर पड़ेगा। तो निर्यात क्षेत्र में लगभग 1.5 करोड़ नौकरियां जाने की आशंका है, जो एक बड़ा आंकड़ा है। एक निर्यात क्षेत्र की नींव को हिलाकर रख देगा। जैसे अन्य नौकरियों का तो दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से यह लॉकडाउन और यह मंदी किसी न किसी प्रकार से नौकरियों को प्रभावित ज़रूर करेगी। लेकिन यह भी नहीं कहा सकता कि नौकरियां चली ही जाएंगी या नहीं ही आएंगी। हाँ, नौकरियां एक देश के अस्तित्व के लिए, वहाँ पे काम करने लोगों का भी अस्तित्व ज़रूरी है। तो इसके लिए नौकरियां तो रहेंगी। हाँ, ये हो सकता है कि उनकी वैकेंसी आने में, उसकी ज्वाइनिंग होने में या ये सब प्रक्रिया होने में कुछ समय लग जाए, लेकिन नौकरियां रहेंगी, ये आवश्यक है, ये ज़रूर है, ये 100% रहेगा। निर्माण क्षेत्र में नुकसान और अब अन्य क्षेत्रों में नुकसान देखते हैं किस प्रकार हुआ है। तो नुकसान देखेंगे निर्माण क्षेत्र में, तो निर्माण क्षेत्र बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। तो इसमें 1.16 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, जो अब तक का बहुत बड़ा नुकसान है। सरकार ने इस लॉकडाउन में जो आंशिक रूप से लॉकडाउन खोला है, तो उसमें इस निर्माण क्षेत्र को रियायत दी है। इसको पुनः उठाने के लिए उसने इसको रियायत दी है कि इसमें काम किया जा सकता है। होटल सेक्टर, आईटी सेक्टर पूर्णतः समाप्त होने के कगार पर है। बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है, लगभग 1.12 लाख करोड़ का घाटा। मांग पूर्ति का संतुलन पूर्णतः खराब हो चुका है। बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। रोज़मर्रा की वस्तुओं का उत्पादन के लिए हालांकि कुछ रियायती दी गई हैं, लेकिन बहुत से मांग और पूर्ति के संतुलन में प्रभाव को गलत असर पड़ा है। इसे पूर्णतः असंतुलन देखा जा सकता है। तो खुदरा बाज़ार में लगभग 2.2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि किस तरीके से और भी जगहों पे नुकसान हुआ है। मांस उद्योग में पूर्णतः लगभग समाप्त होने के कगार पे है। 22,500 करोड़ का नुकसान हुआ है। फल उद्योग बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारण फलों का इधर से उधर और साग सब्जियों का इधर से उधर नहीं जा पाना, एक मार्केट से दूसरे मार्केट नहीं जा पाना, इन उद्योगों को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। तो ये देखते हैं कि क्या लॉकडाउन हमारे ही देश में है? तो ऐसा नहीं है। पूरे विश्व में संकट, इस विश्व में इस समय कोरोना संकट छाया हुआ है, तो उसके चलते विभिन्न सारे देशों में लॉकडाउन जारी किया है। जैसे जापान में भी चल रहा है, इटली, स्पेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, सब में इस समय लॉकडाउन जारी है। और भी अन्य देश हैं जिसमें जर्मनी और ब्रिटेन में कुछ अभी आंशिक रूप से है, हालांकि पूर्णता नहीं है। लेकिन अमेरिका अभी तो कुछ लॉकडाउन हटाने के बारे में चर्चाएं कर रहा है। लेकिन कोरोना की कोई भी वैक्सीन ना बन पाने के कारण लॉकडाउन ही मेरे हिसाब से इसका एक अच्छा विकल्प रहेगा। तो लॉकडाउन के दौर में हम युवाओं को बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। ऐसा लगता है कि हम बंध गए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमारा लॉस हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक जो कर्तव्यनिष्ठ वर्ग होता है, कर्मठ वर्ग जो होता है, जो एक युवा वर्ग होता है, उसके लिए ऐसा समय एक अवसर के तौर पे होता है। जैसे कि
न्यूटन ने और आइंस्टाइन लोग, ये सब लोग इसी टाइम में कुछ ना कुछ किए रहते थे। ऐसे ही हम लोग भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ऐसे खाली नहीं बैठ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे लिए अकेलापन ज़रूर है, लेकिन हमें ऐसे अकेलेपन को एकांत में बदलना है। मतलब अकेलेपन से एकांत की यात्रा जानी है। अकेलापन वो होता है, हम अकेले बैठे हुए हैं, अकेले हैं, अच्छा नहीं लग रहा। एकांत होता है, अकेले हैं लेकिन अपनी मर्ज़ी से अकेले हैं, अब हमें वही अच्छा लगने लगा है, तो हमें उस तरफ जाना है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमें मानसिक तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है।